नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2024 और 15 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया में। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? नागालैंड। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो तस्नीम मीर ने। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया लंदन के अंदर। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? वियतनाम। कौन सा देश भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया? आयरलैंड। और हाल ही में मैन डेवलिस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? WHO ने। और राज्य वन विभाग द्वारा जारी की गई गणना के अनुसार भारत में सारस पक्षी की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में पाएगी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ, अपने प्रताप क्लासेस के अंदर आज जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, उन सभी पर मात्र सारी की सभी 50 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जल्द से जल्द आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। और जितने भी आज जो नानक क्लासेस के शिक्षक हैं उनकी जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर है, आज जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है उन सभी पर मात्र आपको 50 रुपये के अंदर वो एक टेस्ट सीरीज पर सारे 50 रुपये में दी जा रही है। तो आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपये के अंदर है और 1 साल की वैलिडिटी है। तो ये आपके लिए खुशखबरी मैंने दे दी है बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज की करंट की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हो चुका है बिहार के अंदर। बड़ा गजब का है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्व का ये सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है और इसका दूसरा चरण बिहार के अंदर शुरू हो चुका है। देखो, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। ये 3.76 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ था ये, और 2025 में पूरा होने की आशा है। तो जून 2023 में शुरू हुआ, 25 में पूरा होगा। इस मंदिर में कुल 12 शिखर बनाए जाएंगे और मुख्य जो शिखर होगा वो 270 फीट ऊंचा होगा। और इस विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग है वो विश्व के अंदर सबसे ऊंचा होगा। तो एक एक लाइन के अंदर आपके लिए क्वेश्चन है बनेगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं? तो नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 आई है, उसके अंदर 2 राज्यों ने बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सबसे टॉप पर उत्तराखंड और दूसरा राज्य है केरल का। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो दोनों राज्यों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तराखंड और केरल। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल का स्कोर रहा है 79। अब आपको स्कोर याद रखना है यहाँ पर कितना है, 79 है। वहीं बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तराखंड सबसे टॉप पर है। एसडीसी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का ये प्रमुख उपकरण है। इस सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, याद रखना, और नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम और अन्य लोगों की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया था। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ के द्वारा
SDG इंडिया इंडेक्स से लॉन्च की गई थी। किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ये खुलेगा झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर खुलेगा? झारखंड के अंदर पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खुलेगा। देखो, झारखंड सरकार ने 11 जून को बताया कि वे रांची झारखंड में भारत के पूर्वी क्षेत्र की पहली विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है, जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए होगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा, यानी कि स्पेशल ये जो विकलांग छात्र हैं ना उन्हीं के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये देश का पहला ये दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? झारखंड के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये तो हालांकि आपने पढ़ ही लिया होगा। तो केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? तो वो की है 25 जून को। ऑप्शन नंबर सी कौन सी है? 25 जून को अब बनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। अब क्या होता है देखो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस 1975 के आपातकाल के कठिन दौर का सामना करने वाले लोगों के विशाल बलिदानों और योगदानों को स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। जो 1975 के अंदर आपातकाल के कठिन दौर का सामना करने वाले लोगों के विशाल बलिदानों और योगदानों को संस्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। किस राज्य ने घोषणा की है कि 40 टन आम है वो जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा? हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि 40 टन आम है जो जापान और एशिया को निर्यात करेगा? तो वो करेगा उत्तर प्रदेश की सरकार। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि अब यूपी है जो 40 टन ना वो आम है वो जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा। देखो, मुख्य तथ्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जून को लखनऊ में घोषणा की कि राज्य 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करेगा। 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। यानी कि दो प्रकार के होते हैं आम, तो एक तो 40 टन आम जैसे वो सीधे होते हैं तो वो जापान और मलेशिया को क्या निर्यात है, और जो दशहरी आम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाएंगे। अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है एग्रीसूरी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 एग्रीसूरी जो है ये कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फंड लॉन्च किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो भारत सरकार एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस यानी कि एग्रीसूस लॉन्च करने जा रही है, जो स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर को क्षेत्र विशिष्ट, क्षेत्र अनागरिक और ऋण वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश के माध्यम से ये समर्थन प्रदान करेगा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष इक्विटी समर्थन भी प्रदान ये करेगा, और इसका उद्देश्य है कि भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना, और ये 750 करोड़ का श्रेणी द्वितीय वैकल्पिक निवेश फंड को स्थापित किया जाएगा। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना, गजब का है ये। किस राज्य ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? तो वो दी है हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी किसने दी है? हरियाणा की सरकार ने। तो हरियाणा कैबिनेट ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य है कि पहले चरण में 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करना। इसका मतलब यही है कि पहले चरण में 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करना। यह पहल मिशन 60,000 से मेल खाती है। 2024-25 बजट से निकली है, जिसका उद्देश्य है कि 60,000 गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार प्राप्त करना है। आपको पता है अपने राजस्थान और हरियाणा वगैरह यहीं पर सबसे ज़्यादा नौकरियां वगैरह बेरोजगारी चल रही है, तो उन्होंने क्या है आईटी युवा सक्षम योजना को मंजूरी दी है।
न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने 11 जुलाई को पाकिस्तान के किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति आलिया नीलम है वो 11 जुलाई को बन चुकी है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तो ये लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है बन गई। कौन बन गई? आलिया नीलम बन चुकी है। देखो मुख्य तथ्य, न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने 11 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और शीर्ष अदालत तक पहुंचने वाली वो पहली महिला बन चुकी है। और पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने उनको पद की शपथ दिलाई है। तो हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको याद रखना है। हाल में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया के चोकलिंगम, ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये के चोकलिंगम है और इनको हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, ये हैं तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान अपराध पीड़ितों और अपराध न्यायिक प्रणाली के भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन में भारतीय विविधता के वैश्विक प्रभाव को यह उजागर करता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि APCNF ने जीता गुलबेंकिनियन पुरस्कार 2024। इसका मतलब ये है भी आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसको ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। इसको मिला है गुलबेंकिनियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार मिला है। 11 जुलाई को लिस्बन पुर्तगाल के एक समारोह के दौरान जूरी के अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मोर्केल द्वारा इसको ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना किसका है ये? आंध्र प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन है, और आज आपको ऐप के अंदर सारी टेस्ट सीरीज है वो 50 रुपये के अंदर आपको दी जा रही है। यानी कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज पर आपको 50 रुपये में दी जा रही है। तो ज्वाइन कर लेना आप बढ़िया तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गगन नारंग को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ब्रिलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्निकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। जिस प्रकार ये अपनी LDC वगैरह है, CET की ये टेस्ट सीरीज है ना, ये सारी की सारी ये 50 रुपये के अंदर आपको दी जा रही है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।